मेरा नाम रविंद्र है। आज हम टीसीएस द्वारा पूछे गए पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का पार्ट नंबर 3 हम लेके आए हैं। आपकी तैयारी को बूस्ट करने वाला पॉलिटी का बूस्टर डोज। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर्ड एक्ट 1813, चार्टर्ड एक्ट 1833। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। किस अधिनियम में भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? पहला है चार्टर्ड एक्ट 1833, चार्टर्ड एक्ट 1853, गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर्ड एक्ट 1853। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, भारतीय शासन अधिनियम 1919। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? 1935, 1937, 1946, 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1937। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 का के, भारत परिषद अधिनियम 1909, भारत परिषद अधिनियम 1892। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? 1961 एक्ट, 1917 एक्ट, 1919 एक्ट, 1915 एक्ट। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1919 एक्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया? 1909 का भारतीय काउंसिल अधिनियम, 1919 का भारतीय सरकार अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 1935 का भारत सरकार अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवर्तित किया गया था। एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था? 1909 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1935 के अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी? भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। 1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको प्राप्त हैं? संघीय विधान पालिका को, विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय गवर्नर को। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर जनरल को। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत विभाजन उल्लिखित है। इसके द्वारा रियायतें समाप्त हुई। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यह भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था? साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन द्वारा। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुड। हमारे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स थे, ए.बी. अलेक्जेंडर भी थे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजागोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरराष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जगजीवन राम। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1940 में। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, प्रांतीय सभाओं द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, प्रांतीय सभाओं द्वारा सदस्यों का चुनाव हुआ था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, एस राधाकृष्णन ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता की थी। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1940 को, बी 9 दिसंबर 1940 को, सी 26 नवंबर 1940 को, डी 26 दिसंबर 1949 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1940 को भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 10 जून 1940 को, 9 जून 1940 को, 19 नवंबर 1947 को, 30 जून 1949 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1940 को। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू ने, बी.आर. अम्बेडकर ने, बी.एन. राव ने, महात्मा गांधी ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 7 अधिवेशन, 9 अधिवेशन, 12 अधिवेशन या 15 अधिवेशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, 12 अधिवेशन हुए थे। निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के.एम. मुंशी, बी.एन. राव। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बी.एन. राव भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार थे। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? 14 नवंबर 1949 को, 14 नवंबर 1948 को, 25 नवंबर 1949 को, 25 नवंबर 1948 को। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 14 नवंबर 1948 को संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था जनवरी 26, 1950 में, नवंबर 26, 1949 में, फरवरी 11, 1948 में या कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 में भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था। भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1949 को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा संवैधानिक सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अपनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, भारत के गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, संविधान सभा द्वारा। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिम बंगाल से, बम्बई प्रेसिडेंसी से, तत्कालीन मध्य भारत से, पंजाब से। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जवाहरलाल नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना आज़ाद ने। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15, 13, 10, 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 15 भारतीय संविधान सभा में कुल महिलाएं सदस्य थीं। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सी राजागोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जी.बी. कृपलानी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान संसद,
या धर्म? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, संविधान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, केवल यूके में है? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, भारत और यूएसए में है। भारत की संघानात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? ऑप्शन ए कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, आयरलैंड भारत की संघानात्मक व्यवस्था संबंधित है। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात में भिन्न है कि भारत में, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है यूएसए के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, यूएसएआर के संविधान से? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना उद्धत की है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? फ्रांस, आयरलैंड, जापान, यूएसएसआर? इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड।